तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले कोरी ग्रेव्स से। तो भाई कोरी ग्रेव्स वाली कहानी में बहुत सारी न्यू अपडेट्स आई है, वो मैं आपको बता दूं। तो कल मैंने आपको ये न्यूज़ बताई थी भाई कि कोरी ग्रेव्स एक्चुअली में गुस्सा दिख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से, जब उन्होंने पब्लिकली एक ट्वीट किया। वहाँ पे वो कह रहे थे भाई कि उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि उन्हें मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन से हटा के एनएक्सटी में डाल दिया गया कॉमेंट्री के ऊपर, मतलब एक तरीके से उनको डिमोट कर दिया गया। इसके बाद कोरी ग्रेव्स ने भाई शाम के टाइम पे एक ट्वीट किया था जहाँ पे वो कह रहे थे कि एनएक्सटी में वो सब कुछ बोलेंगे, यानी कि वो लाइव आएंगे, प्रोमो कट करेंगे एंड सब कुछ बताएंगे कि क्या चक्कर है क्या नहीं है। तो ये देख के लगा था कि हाँ तब तो ये पक्का वर्क है भाई, अगर रियल होता तो डब्ल्यूडब्ल्यू इनको मौका क्यों ही देती। लेकिन अभी कुछ नई अपडेट्स है। आज कोरी ग्रेव्स एनएक्सटी में प्रेजेंट नहीं थे। पीडब्ल्यू इनसाइडर की अपडेट पहले ही आ गई थी, उसमें बता दिया गया था कि एनएक्सटी में नहीं होने वाले, एक्चुअली टाउन ही लीव करके चले गए। अब इसके बाद क्या अपडेट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइटफुल की अपडेट है, आप देख सकते हो। मल्टीपल सोर्सेस क्लेम दैट कोरी ग्रेव्स was legitimately frustrated with being moved to WWE NXT. Many amongst talent and production within NXT were surprised to see Graves at the NXT New Year's Evil on January 7। तो कहना भाई फाइटफुल सिलेक्ट का कोरी ब्रेनन का कि WWE के अंदर भाई मल्टीपल सोर्सेस ने ऐसा क्लेम किया है कि कोरी ग्रेव्स एक्चुअली में लेजिटिमेटली भाई फ्रस्ट्रेटेड थे इस चीज़ से कि वो NXT में डिमोट हो चुके हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं भाई कि NXT भी अच्छा ब्रांड है, बट तुम देखो सही में भाई, अगर आप मंडे नाइट रॉ में कमेंट्री कर रहे हो, अपने ऊपर रख के देखो, स्मैकडाउन में कमेंट्री कर रहे हो एंड उसके बाद आपको कोई और पार्ट टाइमर आके रिप्लेस करता है एंड उसके बाद आपको एनएक्सटी में डाल दिया जाता है, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। भले एनएक्सटी थर्ड ब्रांड हो या फिर मेन ब्रांड हो, चाहे कुछ भी हो, वो जो दिखता है वो बिकता है, तो एनएक्सटी को उतनी फोकस नहीं मिलती, सबको मालूम है। तो ऐसे में कोरी ग्रेव्स भाई लेजिटिमेटली इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड थे। इसके बाद एक और अपडेट निकल के सामने आई फाइटफुल सिलेक्ट की, यहाँ पे बताया गया इट हैज़ नॉट बीन कन्फर्म्ड वेदर और नॉट कोरी ग्रेव्स रिसेंट पोस्ट आर रियल और वर्क, बट दोज क्लोज टू ग्रेव्स क्लेम दैट इट इज रियल। कहना फाइटफुल सिलेक्ट का कि कंफर्म तो नहीं कह सकते भाई कि कोरी के जो रिसेंट ट्वीट्स है, रिसेंट पोस्ट हैं, वो रियल है या फिर वर्क है, लेकिन जो कोरी ग्रेव्स के क्लोज के लोग हैं उनका कहना है कि ये रियल है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि अगर ये चीज़ रियल है तो कोरी ग्रेव्स भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे थे कि वो एनएक्सटी में लाइव आके सब कुछ बोलेंगे, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। या फिर अगर कोरी ग्रेव्स एक्चुअली में इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, बदला ही लेना था, तो देन ये पब्लिकली कुछ ना बोल के सीधा भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के लाइव शो पे बोल सकते थे, तब शायद तमाशा ज़्यादा बखेरा ज़्यादा क्रिएट होता। या फिर हो सकता है भाई कुछ कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज़ के कारण वो नहीं बोल पा रहे होंगे, आई डोंट नो क्या चक्कर है। लेकिन यहाँ पे अचानक से कोरी ग्रेव्स का ऐसे स्नैप करना, वो इतने साल डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ लोयल रहने के बाद, ये चीज़ मुझे थोड़ी पच नहीं रही भाई, स्पेशली अगर सोर्सेस कह रहे हैं कि चीज़ रियल है। अगर रियल है तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, बिकॉज कोरी ग्रेव्स भाई एक बहुत अच्छे कॉमेंटेटर हैं, डिजर्व करते हैं सब कुछ। बाय द वे अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले अपडेट निकल के सामने आई थी कि कोरी ग्रेव्स भाई इन रिंग कम बैक के लिए प्रिपेयर्ड हैं, वो कम बैक कर सकते हैं बिकॉज वो क्लियर्ड हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि वर्क भी हो। मैं 50-50 में हूँ भाई, 50% मैं श्योर हूँ कि ये वर्क है, 50% मैं डाउट में हूँ कि ये वर्क है, यानी कि रियल फेक के बीच में मैं खुद फंसा हूँ। आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताना। फिलहाल ये कुछ है भाई कोरी ग्रेव्स को लेके नई अपडेट। आगे बढ़ते हैं, कैसे हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि पॉल हेमन को लेके। तो भाई पॉल हेमन आए थे अभी लोगन पॉल के पॉल से पॉडकास्ट पे, एंड ये आपको देखना चाहिए। बहुत सी चीज़ों के बारे में पॉल हेमन ने बातचीत करी है। कोडी रोड्स के बारे में बात करते हुए पॉल हेमन क्या कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि कोडी रोड्स को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, जितना करो उतना कम है, बिकॉज ये एक ऐसा आदमी है जिसे आप देख के जानते हो कि हाँ ये तो हर जगह पे सब कुछ संभाल ही लेगा, चाहे वो वर्किंग डे हो चाहे वर्किंग डे ना हो। अगर कोडी की नीड है तो वो वहाँ पे होगा, चाहे ऑटोग्राफ साइनिंग्स हो चाहे कुछ भी हो, छोटा से छोटा काम कोडी ट्राई करता है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट रहे। वो रेयरली कभी कुछ होता है कि कोडी प्रेजेंट नहीं हो पाता है, एंड वो नहीं चाहता कि ऐसा कभी कुछ हो। कहते हैं कि कोडी रोड्स कॉमर्स के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। कोडी रोड्स की वजह से भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इतने प्रॉफिट को बना पा रही है। अगर कोई शो है जिसमें भाई 2000 टिकट्स बच रहे हैं, 3000 टिकट्स बच रहे हैं आखिरी के, अगर वो नहीं बिक रहे हैं तो हम लोग कोडी पे रिलाई कर सकते हैं। कोडी रोड्स प्रमोट कर करके उसको सोल्ड आउट इवेंट बना देगा। कोडी रोड्स एक ऐसा आदमी है जो कि अगर रेप्लिका पे साइन करे तो वो रेप्लिका बेल्ट सोल्ड आउट हो जाती है, ऐसा कहना है पॉल हेमन का। तो पॉल हेमन भाई कोडी रोड्स को उनके फ्लावर्स देते हुए दिखे हैं, एंड कोडी डेफिनेटली डिजर्व करते हैं इस चीज़ को। वर्क हॉर्स तो भाई बिल्कुल है, इसलिए मैं काम घोरा भी बोलता हूँ कोडी रोड्स को। कहीं भी कोडी रोड्स को आप अगर एडवर्टाइज करोगे तो वहाँ पे होंगे, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ही लास्ट मिनट इमरजेंसी आ जाती है। कोडी रोड्स भाई ऑटोग्राफ साइनिंग्स तक नहीं मिस करते हैं, जो कि बहुत से रेसलर्स कर देते हैं, लेकिन कोडी उसको भी बहुत सीरियसली लेते हैं, चाहे मीट एंड ग्रीट हो चाहे इंटरव्यूज हो। कहते हैं पॉल हेमन की कोडी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोडक्ट को फीचर करना हो या फिर प्रमोट करना हो। कोडी कंपनी को ऐसे लेता है कि भाई उसकी कंपनी है एंड वो कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा एसेट है, ऐसा कुछ कहना है पॉल हेमन का। तो बहुत अच्छी बात है भाई, कंपनी को ऐसे ही फेस की नीड है एंड कोडी रोड्स वो बनते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो
चुकी है एलिमिनेशन चेंबर को लेके। एलिमिनेशन चेंबर के टिकट सेल्स को लेके अपडेट है, मैं आपको बता देता हूँ। 1 मार्च को होने वाला भाई एलिमिनेशन चेंबर कनाडा से, एंड रसल टिक्स के अकॉर्डिंग भाई 25,000 टिकट्स WWE ऑलरेडी बेच चुकी है इस वाले इवेंट के लिए, यानी कि 25,000 टिकट्स बिक चुके हैं। एंड ये वाला इवेंट भी डेफिनेटली सोल्ड आउट होने वाला है। एक्सपेक्टेड है भाई कि ये वाला इवेंट अच्छा होगा इस साल, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर से होप ज़्यादा लोग रखते नहीं है, मैं भी नहीं रखता भाई। पिछले साल का बहुत कचरा था, स्पेशली बिकॉज ऑफ रिया रिप्ली। रिया रिप्ली ने मेन इवेंट क्या था भाई, पूरे शो को खराब कर दिया था रिया रिप्ली ने। तो यहाँ पे 2025 के एलिमिनेशन चेंबर में अगर कोई अच्छा मेन इवेंट होता है तो मज़ा आएगा, होना भी चाहिए, बिकॉज जॉन सीना होने वाले हैं चेंबर मैच में, तो इसलिए स्पेशल है। बाकी फिलहाल टिकट्स को लेके ये कुछ अपडेट है कि 25,000 टिकट्स WWE बेच चुकी है एलिमिनेशन चेंबर 2025 के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड मैं आपको अब बताता हूँ भाई टोटल व्यूअरशिप नंबर्स मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर के लिए। प्रीमियर की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो अभी कल एपिसोड हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, प्रीमियर एपिसोड की बात करें। अभी आज के अकॉर्डिंग टोटल नंबर्स कितने हैं तो आप देख सकते हो कि ये वाला स्क्रीनशॉट, द डेब्यू एपिसोड ऑफ रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पर नेटफ्लिक्स गार्नर्ड ओवर 5.9 मिलियन व्यूज टू डेट, टॉप 10 शो इन 26 कंट्रीज एंड ओवर 17.7 मिलियन आवर्स व्यूड टू डेट। तो कहना है भाई कि लगभग 6 मिलियन व्यूज है भाई आज के डेट तक इस वाले शो के लिए। वर्ल्ड वाइड बात हो रही है, ग्लोबली बात हो रही है। 26 कंट्रीज के अंदर भाई ये टॉप 10 शो में था। यूएसए में तो भाई नंबर 1 पे था, इवन जो कल वाला मंडे नाइट रॉ था वो भी भाई नंबर 1 पे ही था। एंड 26 कंट्रीज के अंदर भाई टॉप 10 शो था WWE मंडे नाइट रॉ का नेटफ्लिक्स प्रीमियर। एंड टोटल भाई इसको वॉच टाइम मिला है 17.7 मिलियन आवर्स से भी ज़्यादा। 17.7 मिलियन आवर्स, समझ रहे हो भाई, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 1000 घंटे नहीं, 10,000 घंटे नहीं, 17.7 मिलियन घंटे, यानी करोड़ों घंटे। तो ये है भाई कुछ डेटा अब तक के लिए रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है। एंड ये गाइस रॉयल रंबल 2025 को लेके अगर सीधा डायरेक्टली बात करें तो मेंस रंबल मैच की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भाई। मेंस रंबल मैच 2025 में आपको मल्टीपल सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि इस बार का जो रंबल है WWE इसमें ऑल आउट जाने वाली है। जैसे पिछले साल रसलमीना में WWE गई थी, इस साल रसलमीना में जाने के लिए एक्सपेक्टेड है, उसी तरीके से रंबल में भी एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी लाइनअप काफ़ी ज़बरदस्त है। रोमन रेंस, जॉन सीना, CM पंक, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर एंड कुछ लेजेंड्स हैं जो कि रूमर्ड हैं। रिक फ्लेयर, हैक्सॉ जिम डगन रूमर्ड हैं। शायद स्टोन कोल्ड अपीयर हो सकते हैं। WWE रसलमीना 40 के टाइम से ही ट्राई कर रही है कि स्टोन कोल्ड आ जाए। रॉक के चांसेस हैं, भले वो रोमन को कॉस्ट करना है या फिर कुछ भी करना है, लेकिन रॉक के भी चांसेस हैं। ऐसे बहुत से लेजेंड्स हैं जो कि अपीयर हो सकते हैं। एंड ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम है भाई, बिकॉज गोल्डबर्ग जो है वो इसी साल रिटायर होने वाला है। एंड एक्सपेक्टेड है कि वो या नहीं तो एलिमिनेशन चेंबर में, नहीं तो रंबल में, नहीं तो रसलमीना में अपने रिटायरमेंट मैच को रसल करेंगे, या नहीं तो गुंथर के अगेंस्ट जाएंगे। तो हो सकता है गोल्डबर्ग भी आपको रंबल मैच में देखने को मिले। ऑल्सो हल्क हॉगन भी काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं WWE के साथ। तो अगर वो रूमर सही है कि वो हील बनने वाले हैं किसी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए, तो हो सकता है भाई कि वो भी चेंबर मैच में, सॉरी रंबल मैच में देखने को मिले। तो अभी के अकॉर्डिंग भाई ये कुछ अपडेट कि रंबल से लेके आप होप्स अपनी हाई कर सकते हो भाई। रंबल के लिए आप अपनी होप्स हाई कर सकते हो। WWE ऑल आउट जाने वाली साल के रॉयल रंबल मैच में। हाँ, स्टिल लेसनर का नाम मैंने नहीं लिया बिकॉज लेसनर के चांसेस काफ़ी कम है, बट यू नेवर नो भाई, क्या पता आ ही जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लेसनर आने वाले। अपडेट्स आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, एंड में बैटिंग ऑड्स भी आपको बता ही दूंगा। फिलहाल ये कुछ अपडेट्स थी भाई इस वाली वीडियो के लिए। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।